अच्छा, मनीष कश्यप कह रहे थे कि अगर 24 घंटा के अंदर पप्पू यादव जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उनके घर जाएंगे, माफ़ी मनीष मांगेंगे। कश्यप के बाप का रंगदारी चल रहा है का, क्योंकि कहने पप्पू यादव जी माफी मांगेंगे। बोलू कैसे हैं? कह दिया देश के इंदिरा, है कि नहीं, वो पहले खुद माफी मांगे ना हो। जबकि यहाँ पे साफ प्रतीत हो रहा है कि या करके लिखा गया क्वेश्चन मार्क है इसमें। ये नहीं वो करे कि डायरेक्ट अपना देश हिजरा है, वो करे कि या है। मनीष कश्यप की बातों में कोई वजूद नहीं है, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, उनके मनीष कश्यप पे कोई टिप्पा टिप्पणी करना ही नहीं। मतलब कि पप्पू यादव क्यों कह रहे थे हिजरा है, बताइए। तो जो खुद है अब हाँ। कौन खुद मनीष कश्यप जी को हम इतना ही बोलेंगे कि एक दिन आईना के सामने खड़ा होकर आप खुद इसको कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। जन्मचार्य का एक प्रोग्राम वाला समझते हो कि हमको 40 गोली मारा गया, हम बच गए। मनीष के सबको 40 गोली मारा गया, वो बच गया, किसी को भनक भी नहीं, वो किसी को कहा भी नहीं। हाँ, हो सकता है। वो डायरेक्ट भगवान से अवतार होंगे वो, है कि नहीं, इसलिए बच गए। इसीलिए बच गया क्या? उसमें क्या टिप्पणी नहीं। 40 गोली लगा वो बच गए तो क्या उनको कहिएगा, अवतारे ना होंगे हो कि बच गए। 40 गोली लगने के बाद भी जिंदा है, तो पूछो किसी को नहीं। हाँ वो अवतार है, गाड़ियों के खरोच की देन में वो नहीं वो आया। अवतार है, उन पर कोई टिप्पणी नहीं है। मनीष कश्यप क्या है आप किस में फॉर्च्यूनर से देखते चलते हैं? हैं। हैं? बाबा श्री भगंदर जो हैं उनका क्या वजूद है बिहार पॉलिटिक्स में? कुछ है? कुछ है नहीं। उनकी अपनी औकात, उनको उनके बारे में खुद को उन्हें खुद पता है कि हमारी क्या औकात है। पप्पू यादव को मोटा रह गई पप्पू यादव जी, तो मनीष कश्यप को पता नहीं कि पप्पू यादव जी कौन है, तो मनीष कश्यप को पता होना चाहिए कि 4 बार निर्दलीय सांसद है कि नहीं, तो इतना ही काफ़ी है उनके लिए। क्या बिहार को विधवा राज्य के नाम से जाना जाएगा? ये प्रश्न ऐसा क्यों उठ रहा है? बता दें कि हाल ही में क्या घटना है, आजकल की घटना ये है कि सिवान और छपरा मिलाकर जहरीली शराब पीने से लगभग 30 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अगर हम आज की बात करें तो गोपालगंज में भी जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, यानी कि मौत का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जिला में हुआ है, हर हमेशा एक दो जिला बाई जिला होते रहता है। इसी विषय में आज बात करेंगे। अभी हमारे साथ युवा नेता अरविंद राय जी है, इनसे विशेष बात करेंगे। तो दारूबंदी को लेकर अभी हाल फिलहाल में देखते हैं सिवान में लगभग 30-32 लोगों की मृत्यु हो गई है, क्या कहना चाहते हैं? और सबसे पहले गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके नए किरण देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और देखिए, दारू लगभग ये कोई नई बात नहीं है कि इस साल ही लगभग 30 या 50 या 100 लोग मरे। अगर डाटा उठा के देखिएगा, ITR का डाटा उठाइएगा, तो हमें लगता है कि साल में कम से कम लाखों लोगों की मौत होती है दारू से। ठीक है, और नीतीश कुमार जी का ये जो एजेंडा था दारू बंद करने का, ये बचाने का था, लेकिन हमें लगता है कि मुख्यमंत्री द्वारा ये नाशा मुक्त नहीं बल्कि नाशा की ओर झोंकने वाली प्रयास की गई। क्या मंत्री जी को पता नहीं, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कि बिहार में दारू मिल रहा है? हमें लगता था कि पहले जब दारू चालू थी तो कम से कम लोगों को दुकान तक तो जानी ही होती थी, लेकिन हमें लगता है कि अब दुकान तो छोड़िए, अब बेड पे मिल रहा है, और हर गांव में मिल रहा है, हर गली में मिल रहा है, और हमें लगता है कि पहले से ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। और दारू के अलावा जो नए जनरेशन के लोग हैं, जो नए जनरेशन के हमारे छोटे यंग हमारे भाई हैं, युवा हैं, तरह तरह के नाशा लोग उत्पन्न किया है खुद से, मतलब सेवन कर रहा है लोग, उससे कहीं ना कहीं बिहार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और आने वाला समय में काफ़ी नुकसान होगा। इस पर मुख्यमंत्री जी को या बिहार में जो भी सत्ताधारी हैं या नेता हैं, पॉलिटिक्समैन हैं, उन सभी को काम करना चाहिए। बिहार एक पिछले की ओर जा रहा है, ये हम सभी को पता है। क्या लगता है आपको कि बिहार बंदी, मतलब जो दारूबंदी है उसको फिर से पुनः चालू कर देनी चाहिए? क्योंकि मान लीजिए पहले से ज़्यादा अभी लोग मर रहे हैं। पहले क्या था कि थोड़ा बहुत लोग मतलब ज़्यादातर नशा करने के बाद मरता था। प्रश्न लीजिएगा जी। तो हम कहेंगे कि दारू बंद होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, जिसको पीना है वो आज भी पी रहा है, जिसको नहीं पीना है वो आज भी नहीं पी रहा है। चालू भी होता तो जिसको पीना होता वही पीता, जिसको नहीं पीना होता वो उस दिन भी नहीं पी रहा था, और आज भी जिसको नहीं पीना है वो नहीं पी रहा है, जिसको पीना है वही पी रहा है। आप उसको रेट महंगा करिए, रेट बढ़ाइए ना, उससे होगा आपका इनकम बढ़ेगा, बिहार के अदर डेवलपमेंट में लगाइए उसको, है कि नहीं। लेकिन आज सरकार की नहीं, आज नेपाल की पड़ोसी देश की फ़ायदा हो रहा है, मतलब दूसरे राज्यों को भी फ़ायदा हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं बिहार की काफ़ी नुकसान है, जो सभी देख पा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आप सभी लोग जाने कि दारूबंदी जो है कि बंद होनी चाहिए। और फिर एक आगे एक दूसरा प्रश्न रहेगा कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम जानते होंगे, उसका नामे में लॉ समझ ही रहे क्या है। और तो वो एगो हो गए, तो पप्पू यादव जी एक ट्वीट किए हुए थे कि अगर हमें सरकार इजाज़त दे तो हम 24 घंटा में मतलब उसके पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर देंगे। फिर एक बात आती है, बताते हैं कि मनीष केशव और DS पप्पू यादव हो गया है। पप्पू यादव जी बोले ये देश है या हिजरों का फौज, या इसमें क्वेश्चन मार्क लगाए हैं कि देश बढ़िया है या हिजरों का फौज है। कि एक तरफ देख रहे हैं लॉरेंस मिश्र तमाम प्रकार के धमकियाँ लोगों को दे रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, फिर ही मनीष के सब बीच में आके कहता है कि पप्पू यादव क्या है, सलाह खुद मोटका हिजरा, मतलब तमाम
बात तो बोला है, क्या कहना चाहते देखिए, सबसे पहली बात, मनीष कश्यप की तो कोई इसमें वजूद है ही नहीं। हैं? मनीष कश्यप की क्या हैसियत है? हाँ। मनीष कश्यप क्या है? आप किस में फॉर्च्यूनर से देखते चलते हैं? हैं। हैं? बाबा श्री भगंदर जो हैं, उनका क्या वजूद है बिहार पॉलिटिक्स में? कुछ है? कुछ है नहीं। उनकी अपनी औकात, उनको उनके बारे में खुद को उन्हें खुद पता है कि हमारी क्या औकात है। पप्पू है यादव कि को नहीं? मोटा और गेंदा है कि ही सब पप्पू कह यादव रहे जी, थे। तो मनीष कश्यप को पता नहीं कि पप्पू यादव जी कौन है। तो मनीष कश्यप को पता होना चाहिए कि 4 बार निर्दलीय सांसद है कि नहीं? तो इतना ही काफ़ी है उनके लिए। रह गई बात लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, ये सच है कि देश एक निकम्मी लोगों के हाथ में चली गई है। आज के डेट में आप कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, जो चैलेंज करके लोगों को हत्या कर रही है, कैसे कैसे सुरक्षित हाथ में है बताइए? इसीलिए उनका ट्वीट था या ही 15 दिन पहले धमकी देता है, 15 दिन बाद मार देता है कि नहीं? इससे मतलब शर्म की बात क्या होना चाहिए? और सरकार उन्हें खर्ची दे रहा है। अभी तक लॉरेंस बिश्नोई को सेफ करके लोग रखा हुआ है। इस पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन देखे हैं क्या? कुछ नहीं हो रहा है। उल्टे देखते हैं कि बड़े टाइप के लोग उनको सपोर्ट कर रहे support कर हैं, रहा है। बीजेपी के ज़्यादा लोग देख रहे हैं। है कि नहीं? तो यही है, निकम्मी लोगों के हाथ में सत्ता जा रखी है। तो इस पे देश के लोगों को, हम लोगों को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आज देख रहे हैं कि यूपी में बहराइच दंगा, यूपी में क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो पलट कर मार दिया गया कुछ लोगों को। फिर लॉरेंस बिश्नोई को क्यों नहीं? यूपी में डायरेक्ट इन्हें क्यों पाला जा रहा है? इनको तो पाला जा रहा है ना, लॉरेंस बिश्नोई को। ये तो समझिए यहाँ तारों को पाला जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है उसके आगे पीछे के कोई मास्टरमाइंड और होंगे। मास्टरमाइंड क्या होगा नहीं, वो प्रदेश समझ रहा है। लेकिन ये तो बाबा सिद्दीकी को अभी मारा है, तो स्पष्ट हुआ ना, मारा कि नहीं मारा? ये तो सिद्ध हुआ है कि नहीं? उसके बाद भी सलमान खान को धमकी दे रहा है, वो खुला धमकी दे रहा है। तो सरकार पे इस पर एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और देश में जो बढ़ता अपराध है उस पर काम करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो देश को तो ऐसे ही बुरा स्थिति हो रखा है। अच्छा, मनीष कश्यप कह रहे थे कि अगर 24 घंटा के अंदर पप्पू यादव जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उनके घर जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे। मनीष कश्यप के बाप का रंगदारी चल रहा है का, क्योंकि कहने पर पप्पू यादव जी माफ़ी मांगेंगे? बोलू कैसे कह दिया देश के इंदिरा है कि नहीं? वो पहले खुद माफ़ी मांगे ना हो। जबकि यहाँ पे साफ प्रतीत हो रहा है कि या करके लिखा गया क्वेश्चन मार्क है। इसमें ये नहीं वो कर रहा है कि डायरेक्ट अपना देश हिजरा है, वो कह रहे हैं कि या है। मनीष कश्यप की बातों में कोई वजूद नहीं है, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। उनके मनीष कश्यप पे कोई टिप्पा टिप्पणी करना ही नहीं। मतलब कि पप्पू यादव क्यों कह रहे थे हिजरा है, बताइए। तो जो खुद है, अब कौन खुद मनीष कश्यप जी को हम इतना ही बोलेंगे कि एक दिन आईना के सामने खड़ा होकर आप खुद इसको कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कौन क्या है। मौर्या सर है एक, वो बता रहे थे कि मतलब कि मनीष के सब दोगला बिहार है। देखिए, किसी को गाली देने से अपना जुबान गंदा होता है, उनका विचार है कि नहीं? हाँ, लेकिन इतना जानते हैं कि मनीष कश्यप का कोई अपना वजूद नहीं है। अलबल अलबल बोलने की आदत है कि नहीं, जो बोलते रहते हैं। अभी बीच में वो कहे थे अनुरुद्धाचार्य का एक प्रोग्राम वाला समझते हुए कि हमको 40 गोली मारा गया, हम बच गए। मनीष कश्यप को 40 गोली मारा गया, वो बच गया, किसी को भनक भी नहीं, वो किसी को कहा भी नहीं। हाँ, वो डायरेक्ट भगवान से अवतार होंगे वो, है कि नहीं? इसीलिए बच गए। इसीलिए बच गया क्या? उसमें क्या टिप्पणी नहीं। 40 गोली लगा, वो बच गए तो क्या उनको कहिएगा? अवतारे ना होंगे हो कि बच गए? 40 गोली लगने के बाद भी जिंदा है तो कुछ किसी को नहीं। हाँ, वो अवतार है, वो अवतार है, उन पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में अगर एक गोली भी चलता है तो पूरे बाजार, पूरे मोहल्ला सन्नाटा हो जाता है, पूरे गांव, कहीं कहीं जिला में हड़कंप मच जाती है कि क्या हो गया। मगर जहाँ पे 40 गोली चलती है वहाँ पे कोई नहीं जान पाता। ये सारा सब झूठ है, अपना पब्लिसिटी पाने के लिए वो इस प्रकार के मंच के झूठ बोल रहा है। और फिर वो बताते हैं कि पप्पू यादव इस तरह उस तरह। तो हम बता देना चाहेंगे कि पप्पू यादव वो हंसी है कि बड़े बड़े तुरम खान उनसे लड़ गए, मगर पप्पू यादव को कुछ नहीं बिक रहा है। बाकी बात आप अभिनय की न्यूज़ देख रहे थे, आपको बता दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आगे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हो सके तो वीडियो की तरह से कि चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।